स्टेट के बारे में। मेरे ख्याल में ये था कि गोल्फ स्टेट को जो है वो यहाँ पर लैंड जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन 2 साल होने को आए, गोल्फ स्टेट का पेमेंट प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी तक पार्क स्टेट इस्लामाबाद ने इस लैंड को एक्वायर नहीं किया, ना हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ना राइट साइड के ऊपर। और आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये महंगे तरीन आपके टुकड़े हैं ज़मीन के फॉर द पार्क्यू, क्योंकि पार्क्यू इनके परचेज़र और इनकी डिमांड दिन ब दिन जो है वो डेफिनेटली बढ़ रही होंगी, जिसकी वजह से पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद को अभी तक चैलेंज है कि वो इनकी लैंड जो है वो एक्वायर नहीं कर सके। अगर वो बेचना चाहें भी तो भी उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा होंगी कि पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद के लिए एक चैलेंज होगा इसको एक्वायर करना। एक ये टुकड़ा लेना जो कि मैंने आपको, मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गोल्फ स्टेट के बारे में कि गोल्फ स्टेट का इस टाइम क्या सूरत हाल है। 2 साल होने को आए, लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और लोगों को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है ये ऑफ़र्स भी आ रही हैं कि आप जो है अपना गोल्फ स्टेट वाला ब्लॉक जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक में मर्ज करा लें, और गोल्फ स्टेट को जो है वो टाइम लगेगा या गोल्फ स्टेट को ओवरसीज़ ब्लॉक में मर्ज कर दिए क्या, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। सो जी ये वाली वीडियोस, जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं इसके अंदर लैंड एक्सप्लोर करता हूँ कि गोल्फ स्टेट को आया लैंड मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या कितना टाइम लग सकता है, या क्या सिचुएशंस हैं। सो जी आज गोल्फ स्टेट की लैंड को हम ज़रा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये आप मेरे साथ सामने से देख रहे होंगे, ये आपका जो रोड है ये कहलाता है, ये आपका कुरी रोड कहलाता है। कुरी रोड डायरेक्ट सीधा आता है, तो आगे से जो आपको आपके उस तरफ जो जा रहा है वो आपका बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है एरिया। ये आपका आगे जो जा रहा है वो बैरियर एनक्लेव इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। और अगर आप इस तरफ आते हैं, ये अगर आप देखते चलें तो ये आपका जो है, ये आप उल्टे हाथ पर मुड़ते हैं तो ये आपका टूवर्ड्स पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद आ जाता है। इसको पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद की मेन बुलेवार्ड भी कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे कि आप टूवर्ड्स पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद इंटर होते हैं तो आप देख रहे होंगे हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर बहुत सारी लैंड जो है वो पड़ी हुई है, जो कि लोकल लोगों की लैंड है, लेकिन अभी तक पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद ने एक्वायर नहीं की। हमारा ख्याल ये था कि गोल्फ स्टेट को जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा, यहाँ पर यानी कि उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी लैंड को जो है वो अभी तक क्लियर नहीं कराया जा सका गोल्फ स्टेट की इस लैंड को। डेफिनेटली ये बिल्कुल आपकी मेन रोड के ऊपर, आपका जैसे कि मैंने आपको दिखाया कुरी रोड के बिल्कुल साथ इसकी लोकेशन है, तो इस लैंड की जो प्राइजेस हैं वो और ज़्यादा हैं। और लोकल लोग भी ये जानते हैं डेफिनेटली, जिसकी भी ये लैंड है, कि पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद को इस लैंड की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो। और वो ज़रूरत इस लिहाज से भी कि अगर आपको बताता चलूँ, राइट नाउ हमारा ये जो एरिया है, ये आप थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं, ये गेट के पास सामने जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया डाउनटाउन पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद ने एक्वायर कर लिया। और यहाँ से एक रोड जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि डाउनटाउन इस्लामाबाद से डायरेक्ट जाके कनेक्ट होती है। इस रोड की जो है ये डायरेक्ट आगे कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट आपका मेन बुलेवार्ड से होता है, इस जगह से आके डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और ये रोड आज के दिन के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुकी है, क्योंकि पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद ने एक्वायर कर ली है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा है, जैसा कि ये जो है ना जून 2023 की वो पिक्चर है ना, तो इसके अंदर मैं ये चीज़ देख रहा था, ये हमने लास्ट अपनी वीडियो देखी था ना, उसके अंदर भी ओवरसीज़ ब्लॉक की जो लैंड है उसके बीच में भी एक ऐसा पैच है जो कि बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह की 4 दीवारी वो की हुई, और वो पैच पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद को नहीं बिक रहा था, नहीं अभी तक पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद ने एक्वायर किया। आज से 6 महीने पहले भी यही ऐसे ही पैच जो है पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद के लिए एक चैलेंज था, जो कि उसको एक्वायर करना। और अगर मैं जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आप देख रहे होंगे ना, ये सारी एक जो प्रॉपर आपका 4 दीवारी हुई है, तो ये मेरे को लगता है एक सेम आदमी की जगह है, जो कि डिफरेंट जगह के ऊपर पार्क्यू को जो है वो टफ टाइम देता है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें ना, ये लेक वाली लोकेशन के ऊपर सेम उसी तरह की जो कि कल हमने ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर देखी है, सेम उसी तरीके से 4 दीवारी हुई थी और पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद से लैंड एक्वायर्ड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपकी लेक के ऊपर जो है वो काम नहीं हो पा रहा था। जैसे ये लैंड पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद ने उससे परचेज़ किया
और मेरे इल्म में ये बात आती है कि ये लैंड परचेज़ करने के लिए पार्क सिटी इस्लामाबाद ने उससे एक अच्छी खासी उसकी मर्ज़ी की जो है वो डील दी है उस बंदे को जिसकी भी ये लैंड है, और उसके बाद उसने ये लैंड पार्क सिटी इस्लामाबाद को जो है वो ट्रांसफ़र किया है, और उसके बाद पार्क सिटी इस्लामाबाद की लेक भी बनी है। और डेफिनेटली जब लेक के ऊपर पार्क सिटी इस्लामाबाद ने अरबों रुपया लगाया है और लैंड को इतना महंगा ख़रीदा है, तो उसने डेफिनेटली इसके पैसे वसूल करने, और पैसे वसूल जो हैं वो इसके आसपास जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ से किए करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनका जो रेट है वो 40,000 पर स्क्वायर फीट जो है आपके अपार्टमेंट का रेट है, विच इज़ वेरी हाई। शायद इतना रेट जो है वो आपका मेन जो टॉप के सेक्टर है इस्लामाबाद के अपार्टमेंट्स का वहाँ पर है शायद। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ, ये जो एरिया है ये आपका डाउनटाउन का, ये सारा आपका जो है जाके कनेक्ट हो जाता है आपका इस, यहाँ से एक रोड कनेक्ट हो रही है पूरे इस जगह से ना, ये जितने भी ये भी जगह है बीच में ये सारी हट गई हैं, और यहाँ से एक रोड कनेक्ट होती है, ये जाके डायरेक्ट इस मेन रोड से लगती है, और ये मेन रोड से डाउनटाउन इस्लामाबाद के ना एक रोड प्रॉपर कनेक्ट हो रही है। हम आते हैं वापस गोल्फ स्टेट के बारे में। मेरे ख्याल में ये था कि गोल्फ स्टेट को जो है वो यहाँ पर लैंड जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन 2 साल होने को आए, गोल्फ स्टेट का पेमेंट प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक पार्क सिटी इस्लामाबाद ने इस लैंड को एक्वायर नहीं किया, ना हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ना राइट साइड के ऊपर। और आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये महंगे तरीन आपके टुकड़े हैं ज़मीन के फॉर द पार्क्यू, क्योंकि पार्क्यू इनका परचेज़र, और इनकी डिमांड दिन ब दिन जो है वो डेफिनेटली बढ़ रही होंगी, जिसकी वजह से पार्क सिटी इस्लामाबाद को अभी तक चैलेंज है कि वो इनकी लैंड जो है वो एक्वायर नहीं कर सके। अगर वो बेचना चाहें भी तो भी उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा होंगी कि पार्क सिटी इस्लामाबाद के लिए एक चैलेंज होगा इसको एक्वायर करना। एक ये टुकड़ा लेना जो कि मैंने आपको दिखाया, इसके बदले में एडजस्टमेंट बनाना, वो एक छोटा सा टुकड़ा है, बाकी एक इतनी बड़ी लैंड लेना जिसके अगेंस्ट गोल्फ स्टेट को जो है वो एडजस्ट करना है, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज होगा। हम दूसरी लैंड देखते हैं कि हमें और पॉसिबल लैंड जो है वो कहाँ पे मिल सकती है गोल्फ स्टेट की। ये तो आप मेरे साथ देख रहे होंगे, ये सारे का सारा आपका डाउनटाउन के बाद आपका जो है वो एच ब्लॉक शुरू हो जाता है। ये बुलेवार्ड राउंड अबाउट से अगर हम देखते चलें, ये हमारा डाउनटाउन इस्लामाबाद है, सारा लेक का बीच में एरिया है, ये आप देख रहे होंगे ना सारा ये। अब ये तो डेफिनेटली बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे तो कोई चीज़ ऐसे नहीं मिल सकती, और मे भी यहाँ पे कोई होटल का पार्ट प्लान है पार्क सिटी इस्लामाबाद, तो गोल्फ स्टेट तो यहाँ पे नहीं मिल सकता। हाँ जी, आगे चलते हैं, देखते हैं कि और हमें गोल्फ स्टेट के लिए जो है वो क्या पॉसिबल वेज जो है वो मिल सकते हैं। ब्लॉक एच को हम देखते हैं। अगर ब्लॉक एच की बात करते चलें, ब्लॉक एच के ये सामने जो है ये लैंड है, ये इसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो है ना पार्क सिटी इस्लामाबाद ने इस एच ब्लॉक की जो एक्सटेंशन लॉन्च की है, ये आप मेरे साथ देख रहे होंगे, एक्सटेंशन जिसके अंदर 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 30 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। ऑल्दो ये लैंड भी जो है अभी पार्क सिटी इस्लामाबाद ने इसके हिसाब से पेमेंट प्लान तो लॉन्च कर दिया, लेकिन ये लैंड पार्क सिटी इस्लामाबाद के पास शायद एक्वायर्ड अभी तक नहीं है। यहाँ पे जो है वो लोकल लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, और जो कि स्पिरिचुअल टूर में दिख भी रहे हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास और इसके अलावा एफ़ के साथ मुझे लगता है कि ये लैंड हो सकती है, लेकिन एफ़ के साथ जो है ना हमें ये लैंड एफ़ के इस तरफ ये पीछे सारा बोटेनिकल गार्डन है, उसको तो डेफिनेटली पार्क सिटी इस्लामाबाद जो तय नहीं कर सकता। ये 12 काऊ के पास ये ब्लॉक के साथ ये लैंड हो सकती है, लेकिन ये लैंड के ऊपर लोकल लोग प्रॉपरली आबाद है, जहाँ पे गोल्फ स्टेट को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लोकल लोग प्रॉपरली आबाद है, तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा पार्क सिटी इस्लामाबाद के लिए ये लैंड एक्वायर करना। अब हम अगर आगे चलते हैं तो फिर इसके बाद हमारे पास ये AB मलोत रोड ओवरसीज़ ब्लॉक आ जाता है, और ओवरसीज़ ब्लॉक का तो खुद अपनी अभी खिचड़ी बनी हुई है, तो इसके आसपास फिर जो है वो J ब्लॉक का कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टास्क है। और ये जिस तरह की ये जो पैच है ना पार्क सिटी इस्लामाबाद के लिए, ये डार्क उसकी तरह है, डार्क सर्कल की तरह है। मेरे ख्याल में ये बंदा जहाँ भी आता है वो बड़ा टफ टाइम देता है पार्क का, और जैसे कि इसने डाउनटाउन में दिया और सेम लाइक अभी ये ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर भी इसकी लैंड है।
तो ये वो बंदा है या कोई और बंदा है ये तो मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन डेफिनेटली ये जो चार दीवारी वाले जो चक्कर है ना, ये पार्क सिटी इस्लामाबाद को अच्छा खासा जो है उसके प्रोजेक्ट को जो है वो डिले कर देते हैं। सो जी, गोल्फ स्टेट के बारे में डिस्कवर करना था। गोल्फ स्टेट की लैंड जी अभी तक हमें जहाँ दिखती थी वहाँ आपकी मेन रोड के पास, मेन इंट्रेंस के पास हमें लगता था कि वहाँ होगा, लेकिन वहाँ भी अभी तक मुझे नहीं लगता कि गोल्फ स्टेट को जो है वहाँ पे एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि ये डेफिनेटली एक महंगी लैंड है और इतनी महंगा गोल्फ स्टेट खुद सेल नहीं हुआ जितनी यहाँ पे महंगी लैंड है। उसके बाद गोल्फ कोर्स बनाना और फिर उसके साथ प्लॉटिंग देना, तो वो डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो मे भी आप लोगों को गोल्फ स्टेट से जो ओवरसीज ब्लॉक में मर्ज कराया जा रहा है वो शायद इसलिए हो कि पार्क सिटी इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो गया हो कि गोल्फ स्टेट को डिलीवर करना, और विच इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। मैं ये समझता हूँ ये एक चैलेंजिंग टास्क है। सो जी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।